पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, गिनती की पुस्तक 29 का अध्याय, वचन 1 से 40 यह कहता है। वचन 1, फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। वचन 2, तुम होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे। वचन 3, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 2/10वां अंश। वचन 4, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। वचन 5, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। वचन 6, इन सबों से अधिक नए चांद का होमबलि और उसका अन्नबलि, और नित्य होमबलि और उसका अन्नबलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा के हव्य करके चढ़ाना। वचन 7, फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना। वचन 8, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होमबलि, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना, फिर ये सब निर्दोष हों। वचन 9, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश। वचन 10, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। वचन 11, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि के और उन सबों के अर्धों के अलावा चढ़ाया जाए। वचन 12, फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। वचन 13, तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हों। वचन 14, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश और दोनों मेढ़ों में से एक मेढ़े के पीछे एपा का 2/10वां अंश। वचन 15, और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। वचन 16, और पाप बलि के लिए एक बकरा चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 17, फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। वचन 18, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। वचन 19, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 20, फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। वचन 21, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। वचन 22, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 23, और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। वचन 24, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। वचन 25, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 26, फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। वचन 27, और बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। वचन 28, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 29, फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। वचन 30, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार चढ़ाना।
वचन 31 और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 32 फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। वचन 33 और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार चढ़ाना। वचन 34 और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 35 फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वचन 36 और उसमें होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, वह 1 बछड़े और 1 मेढ़े और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चों का हो। वचन 37 बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। वचन 38 और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना, ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। वचन 39 अपनी मन्नतों और स्वेच्छाबलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होमबलि, अन्नबलि, अर्घ और मेलबलि यहोवा के लिए चढ़ाना। वचन 40 यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इस्राएलियों को सुनाई। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।